हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो 75 डेज हार्ड चैलेंज में आज है हमारा डे नंबर 50। आज का सेट स्टार्ट करते हैं। ये सेट क्या कह रहा है? देयर आर ओनली 4 नेबरहुड्स इन अ सिटी: लेवमिस्टो, थायरमिस्टो, देन पेसमिस्टो एंड किटमिस्टो। LTPK, during the onset of a pandemic, the number of new cases of a disease in each of these neighborhoods was recorded over a period of 5 days. तो 5 days तक cases record किए इन 4 neighborhoods में. On each day, the number of new cases recorded in any of the neighborhoods was either 0, 1, 2 और 3. इन्हीं 4 नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा. ओके, उसके बाद we are given some other facts also, right? So there are 4 neighborhoods in a city and we are recording cases on 5 days. कुछ एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, इस टाइप की टेबल, राइट? इस टेबल में क्या क्या एंट्रीज आ जाएंगी? वी हैव 4 neighborhoods L, T, P and K. These are the 4 neighborhoods and we are recording cases on day 1, then day 2, day 3 up to day 5, right? D4 and D5. ओके, और क्या क्या नंबर्स अलाउड है? 0, 1, 2 और 3. ये 4 नंबर्स हमें अलाउड हैं, राइट? पहला स्टेटमेंट रीड करेंगे. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? देयर वॉज एट लीस्ट 1 न्यू केस इन एवरी नेबरहुड ऑन डे 1. मतलब डे 1 का जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1. फॉर ईच ऑफ द सिटी यू आर सेइंग that on day 1 the number of new cases is greater than equals to 1, right? Second statement, on each of the 5 days there were more new cases in Kitmisto than in Pesmisto. So for each of the day K is greater than P. This we have to remember. अच्छा, अगर आप कह रहे हो कि K is greater than P तो इसका मतलब ये हुआ कि K 0 नहीं हो सकता किसी भी डे पर, और जो P है वो किसी भी डे पर 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 इज द मिनिमम नंबर. तो अगर मिनिमम वाला K को दे दिया फिर P को कौन सा केस दोगे? सेम गोज फॉर 3. 3 इज द मैक्सिमम नंबर, तो अगर हमने P को 3 दे दिया तो K के पास चॉइस नहीं बचेगी, राइट? नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, the number of new cases in the city is in a day kept increasing during the 5-day period. जैसे आप D1 से D5 तक जा रहे हो, सो नंबर ऑफ केसेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ऐसे अगर आप जाते हो तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ये आप ऑब्जर्व करेंगे, राइट? इंक्रीजिंग ट्रेंड. ओके, D1 से ज्यादा केसेस D2 पर होंगे, D2 से ज्यादा केसेस D3 पर, D3 से ज्यादा D4, D4 से ज्यादा D5, कुछ इस टाइप से, राइट? Also, the number of new cases on day 3 was exactly 1 more than that on day 2. अगर आप कहते हो कि day 2 पर x number of cases हैं तो day 3 पर x plus 1 आप बोल रहे होंगे, right? x plus 1. Okay. Statement number 4, the maximum number of new cases in a day in Pesmisto was 2 and this happened only once during the 5-day period. तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस है न्यू केसेस इन अ डे इन पेसमिस्टो वाज 2. P के 5 नंबर्स होंगे, डे 1 पर कुछ नंबर ऑफ केसेस, डे 2 पर, डे 3, डे 4, डे 5 पर. तो इन पांचों दिन में जो P का डेटा है उसमें एक डेटा पॉइंट 2 है और वो एक ही बार आया है. मतलब बाकी सारे 2 से कम वाले नंबर्स हैं और उनका भी नहीं पता हमें कि कितनी बार कौन सा नंबर आया है, राइट? बट 2 कंफर्म एक ही बार आया है, राइट? P is equal to 2 only once, and we already know that P can't be equal to 3 and K can't be equal to 0. ये ऑलरेडी हम जानते हैं K greater than P वाले रिलेशन से, राइट? नाउ स्टेटमेंट नंबर 5, Kitmisto, K is the only place to have 3 new cases on day 2. Day 2 K की वैल्यू कितनी है? 3 और दिस इज द ओनली प्लेस. तो मतलब डे 2 पर L, T और P की जो पॉसिबिलिटीज बची वो बची हमारे पास 0, 1 और 2. इनमें से कोई पॉसिबिलिटी आ जाएंगी. डे 2 0,
1 2, इन्हीं में से कोई नंबर हमारे पास आना चाहिए डे 2 पर, राइट। और कोई नंबर अलाउड नहीं है, 3 अलाउड नहीं है बेसिकली, क्योंकि 3 एक ही बार आना चाहिए था और के पास। नाउ स्टेटमेंट नंबर 6 दैट टोटल नंबर्स ऑफ न्यू केसेस इन लेवमिस्टो, थायरमिस्टो, पेसमिस्टो एंड किटमिस्टो ओवर द 5-day पीरियड वर 12, 12, 5 एंड 14। सो एल का नंबर है 12, राइट, टी का नंबर ऑल्सो 12, पी का नंबर 5 और के का नंबर 14, राइट। सो सबसे पहले 12, 12, 5 और 14 इनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें, थोड़ा इससे देखें, तो ऐसे केसेस में हमें मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर को सोचना चाहिए। मिनिमम नंबर 5 है पी की वैल्यू, तो पी अगर 5 है, हमें 5 नंबर्स का सम 5 बनाना है, राइट। और उसमें हमने क्या मेंशन किया कि p इक्वल्स टू 2 ओनली वंस, राइट। तो बाकी के 4 नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 1 एंड 1। तो मतलब जो P5 आप कह रहे हो उसमें जो नंबर्स आएंगे 0, 1, 1, 1 एंड 2, यही 5 नंबर्स होंगे। अब इनका ऑर्डर हमें नहीं मालूम। K14 इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम 14 है। सो 14 अगर हम 5 नंबर्स को मैक्सिमाइज करें तो 3, 3, 3, 3 एंड 3, सम आता है 15, उससे जस्ट एक कम है। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, 2 एंड रेस्ट 3, 3, 3 एंड 3, यही कुछ पॉसिबिलिटी हमारे पास बनने वाली है, ओके। तो P और K का तो यहां से हमने सॉर्ट कर लिया, राइट। नाउ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 12 + 12 24, 5 29 एंड 14 43। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 43, राइट। तो एक बार देख लेते हैं ये 43 कैसे कैसे हम बना सकते हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो है D2 पर x की और D3 पर x + 1 की, राइट। 43 हमें लेकर के आना है। अगर D1 की बात करें तो D1 पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ऑलरेडी हमने नोट किया हुआ है हर एक नेबरहुड का। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब अगर चारों को 1, 1, 1, 1 रखते हो तो चौथे को 1 नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर 2, 3, 3, 3 ये वाली पॉसिबिलिटीज हैं। मतलब चौथे को हमें यहाँ पर 2 रखना पड़ेगा कम से कम। तो 1, 1, 1 एंड 2, मतलब जो डे 1 है उसकी मिनिमम वैल्यू 5 यहाँ से समझ आती है, राइट। मिनिमम वैल्यू 5, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ से समझ आ रही है। x + 1 को क्या रखना है उसको देखते हैं, लेकिन डे 1 पर 5 एक समझ आ रहा है, राइट। अगर हम डे 1 पर किसी और नंबर की बात करें, जैसे 5 की जगह अगर हम 6 लेकर के चलें, तो 6 के साथ में एक बार D2 और D3 को मिनिमम सोचो। जैसे 6 के साथ हमने x को बोल दिया 7, तो x + 1 हो गया 8, 6, 7, 13, 8, 21 और 43 तक पहुंचना है, तो 22 और चाहिए हमें डे 4 और डे 5 पर। तो 22 कैसे लेकर के आओगे, 8 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ईच नंबर शुड बी ग्रेटर देन 8। तो 9 + 13, 10 + 12, 11 + 11 को डिस्कार्ड कर दोगे तो 9 + 13 या फिर 10 + 12 ये समझ आ रहा है। तो एक बार देखो D5 पर क्या नंबर अलाउड है। D5 पर आप अगर चारों नेबरहुड को 3, 3, 3, 3 भी रख दो तो 12 बना सकते हो। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो अगर आप यहाँ पर 3, 3, 3, 3 रख दिए, ये वाला 3 अलाउड नहीं है, क्योंकि P कांट बी इक्वल्स टू 3, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब डे 5 पर आप 12 ला ही नहीं सकते, 12 का यूज कर ही नहीं सकते, मैक्सिमम 11 आप लेकर के आ सकते हो। तो 6, 7, 8 और अगर हम डे 5 पर मैक्सिमम 11 भी ले आए तो यहाँ से हमारा 43 कैसे बनेगा, जब यहाँ पर हम 11 ही यूज करें। और ये दोनों जगह सेम नंबर हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये केस हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा, राइट। मतलब 6, 7, 8 वाला तो नॉट अलाउड है। अगर ये आप अलाउ नहीं किए तो 6, 8, 9 एक बार सोच सकते हो। 6, 8, 9, 6 + 8 इज 14, 9, 23। अब हमें लेकर के आना है 20, सो 23 + 20 विल बिकम 43। 20 सम लेकर के आना है तो कैसे ला सकते हो, 9 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 10 + 10 ही अलाउड है, और दोनों नंबर सेम हो नहीं सकते, इसलिए ये भी डिस्कार्ड कर दिया। तो डे 1 पर 6 आप नहीं ले सकते, राइट। अगर डे 1 पर आप 7 लेते हो, डे 1 पर 7, तो 7 के साथ डे 2 पर 8 ले लो, डे 3 पर 9, हम मिनिमम नंबर ले रहे हैं। 7, 8, 15, 9, 24, अगर यहाँ पर आप 10 और 11 ले लो मिनिमम नंबर, तो 45 सम बन जाता है। हमें तो 43 पर स्टॉप होना था।
तो बेसिकली डे 1 पर 7 भी अलाउड नहीं है। अगर ये भी अलाउड नहीं है तो हमारे पास डे 1 की ओनली पॉसिबिलिटी है 5, राइट। अगर डे 1 पर आप 5 कहते हो तो ये 5 कैसे बनेगा, अभी हमने देखा। इस 5 की ओनली पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर 1 हो, 1 देन 1 और ये आ जाए 2, राइट। 1 1 1 एंड 2। अब के को पूरा फिल कर सकता है 2 3, सो ये आ जाएगा 3 3 एंड 3। ये हम कंफर्म यहाँ पर कह सकते हैं, राइट। पी और के को मैंने ब्रेक कर लिया था, एक बार एल और टी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, राइट। एल और टी, सो 1 1 ऑलरेडी आ चुका है और हमें 12 तक लेकर के आना है, राइट। एक बार 1 आ चुका है तो बाकी के 4 नंबर्स का सम 11 होना चाहिए और उनमें 2 3 1 0 अलाउड है, तो 4 नंबर्स का सम 11 लेकर के आना है। द ओनली पॉसिबिलिटी इज 3 3 3 एंड 2। तो आप कहोगे कि ये 1 2 3 3 3 और यही पॉसिबिलिटी इधर भी रिपीट हो जाएगी 1 2 3 3 3, और किसी तरीके से आप 12 नहीं बना सकते, राइट। अगर ऐसा है और डे 2 पर हमें क्या अलाउड है, डे 2 पर हमें 0 1 2 अलाउड है, तो आप क्या कह रहे हो कि डे 2 पर 2 और 2 ही आना चाहिए, 3 तो आप नहीं लेकर आ सकते ना इसमें, और हमारे पास 0 और अलाउड नहीं है, 0 बेसिकली अलाउड नहीं है, तो 1 और 2 की ही चॉइस है डे 2 पर एल और टी के लिए। तो 1 1 एंड 2 2 हमने लिख लिया, बाकी इनमें और कोई चॉइस है नहीं, तो 3 3 3 और 3 3 एंड 3, यही कुछ आएगा, राइट। ये हमने कंफर्म यहाँ पर फिल कर दिया है। अब उसके बाद डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 अगर हम नंबर्स काउंट करेंगे तो डे 2 पर कितना नंबर आ चुका है, 2 + 2 4 और 3 7, तो ऑलरेडी 7 आ चुका है, और यहाँ पर देखें तो 3 3 6 3 9, 7 और 9, मतलब अब हमें यहाँ पर एक का गैप रखना है। बेसिकली ये नंबर 1 ग्रेटर होना चाहिए और ये नंबर 1 स्मॉलर होना चाहिए, राइट। कैसे पॉसिबल होगा ये, इसको अगर सोचे एक बार, सो उसके लिए हमें देखना है कि P5 में जो नंबर्स अलाउड है वो है 0 1 1 1 और 2, राइट। अगर आप देखो यहाँ पर भी हमारा ऑलरेडी 9 आ चुका है, यहाँ पर भी ऑलरेडी 9 आ चुका है, यहाँ पर भी ऑलरेडी 9 आ चुका है। अगर इन तीनों में ऑलरेडी 9 9 9 दिख रहा है और तीनों को हमें इंक्रीजिंग में लेकर के आना, इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो क्या पॉसिबिलिटी है, आप कहोगे 0 1 2, इसी से हम मेंटेन कर पाएंगे, राइट। अगर ये 0 1 2 फिल किया तो यहाँ पर क्या बचा 1। अब आप चेक कर सकते हैं डे 2 पर कितना नंबर है, 2 2 4 1 5 3 8 और डे 3 पर 3 3 6 3 9, सो 5 8 9, देन ये कितना है हमारा 10 और ये कितना 11, ऐसी कुछ हमारे पास पॉसिबिलिटी बन गई है, राइट। तो ऐसे करके हमारी पूरी टेबल फिल हो गई। ओके, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ न्यू केसेस इन लेवमिस्टो ऑन डे 3 LD3, तो 3 केसेस, एग्जैक्टली 3 ऑप्शन ए। ऑन विच डे और डेज डिड पेसिमिस्टो नॉट हैव एनी न्यू केस, 0 कब है, P5 की वैल्यू D3 पर, सो ओनली डे 3। विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बिलो इज आर नेसेसरली फॉल्स। स्टेटमेंट ए कह रहा है देयर वर 2 न्यू केसेस इन थर्मिस्टो ऑन डे 3, TD3 पर 3 केसेस हैं क्या, 2 केसेस हैं, राइट, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। देयर वर नो न्यू केसेस इन पेसिमिस्टो ऑन डे 2, ये भी हमारा फॉल्स है। सो बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आप मार्क कर देंगे, दोनों ही फॉल्स हैं, राइट। ऑन हाउ मेनी डेज डिड लेवमिस्टो एंड थर्मिस्टो हैव द सेम नंबर ऑफ न्यू केसेस, एल और टी जहां पर दोनों सेम हैं, तो 5 डेज, ऑप्शन बी आप मार्क करेंगे, पांचों ही दिन उनके सेम नंबर ऑफ केसेस हैं। ओके, आइयो पूरा सेट आपको क्लियर हो गया है, कैट 22 में पूछा गया था। कहीं पर किसी स्टेप में कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर टाइप करना। मिलते हैं डे नंबर 51 पर एक डिफरेंट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।